जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी कांड हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा पहले से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में किया गया? कौन से सूची में? दोस्तों यहाँ पे केंद्र और राज्यों का जो उल्लेख किया गया संबंधों का, यह किया गया है उपरोक्त सब, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया है और यहाँ पे समवर्ती सूची में भी किया गया, यानी तीनों में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और सी यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? जो रक्त का थक्का जमता है किस विटामिन के कारण जमता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो हो जाएगा विटामिन के कारण दोस्तों रक्त का थक्का जमता है शरीर में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है ये हो जाएगा CH4। ऑप्शन यहाँ पे बी CH4 करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र मीथेन गैस का। अगला क्वेश्चन है, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? जो मुख्य अतिथि था 2024 के गणतंत्र दिवस का, ये कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो था। ऑप्शन यहाँ पे बी इमैनुअल मैक्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी? 2024 में जो IPL चैंपियन बनी दोस्तों कौन बनी? तो ये जगह कोलकाता नाइट ब्रदर्स। ध्यान रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी यह बाबर ने रखी थी। ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या पता आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आ भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 1905 याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान से बंदी बनाया गया था? यानी जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय बहादुर शाह जफर को किस जगह से बंदी बनाया गया था? तो हो जाएगा रंगून से बनाया गया था। ऑप्शन ए रंगून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान है यह तैयार हुआ था दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन में, यानी तैयार होने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? अंगूर के रस में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो हो जाएगा टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी टार्टरिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगूर के रस में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित, जो ड्यूरंड कप है ये संबंधित दोस्तों फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरंड कप, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। अगला क्वेश्चन है भारत ने दोस्तों कितनी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। कितनी बार दोस्तों भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा 8 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। जो कौन से देश में दोस्तों विंबलडन टूर्नामेंट खेला जाता है टेनिस का, ये खेला जाता है इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सीके नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। जो दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दही में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है। जो रवि शास्त्री है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि शास्त्री ध्यान रखिएगा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। दोस्तों कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत में, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 साल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप है यह संबंधित है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए बैडमिंटन खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस कप ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित। जो रोलैंड गैरोस है ये संबंधित है टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। दोस्तों कौन से युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की, तो हो जाएगा प्लासी का युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध हुआ था ये हुआ था दोस्तों इनमें से कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो यह कहा गया है अनुच्छेद 1 में, यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है। कौन से अंग के द्वारा दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है मानव शरीर में, तो हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी गुर्दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त सारणी के जो जनक है दोस्तों हो जाएगा मेंडेलीव। ऑप्शन यहाँ पे ए मेंडेलीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आवर्त सारणी के जनक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फार्मूला 1 कार रेसिंग से सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है। जो फार्मूला 1 कार रेसिंग में जो सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप नाम है किसके नाम है, तो जाएगा लुइस हैमिल्टन के नाम है, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा लुइस हैमिल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊबर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो ऊबर कप है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए बैडमिंटन खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप जीता है कौन सा देश जीता है, तो हो जाएगा ब्राज़ील जीता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान रहा। दोस्तों कौन सा शहर रहा, तो हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन बी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग किया है। कौन से देश ने दोस्तों सबसे पहले लैंडिंग किया, तो भारत ने। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है। दोस्तों पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कौन से जोन में, तो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर रेलवे जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 का ऑस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। दोस्तों कौन से फिल्म को मिला है, तो यहाँ मिला है
ओपेनहाइमर फिल्म को। ऑप्शन यहाँ पे ए ओपेनहाइमर फिल्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना। दोस्तों 2024 में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना कौन सा बना, तो हो जाएगा परम सिद्धि बना। ऑप्शन है यहाँ पे बी परम सिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया जो अभियान शुरू किया गया था 2014 में। ऑप्शन है यहाँ पे बी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया यानी कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी धौलावीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल का स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन यहाँ पे ए बदरुद्दीन तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य शब्द का प्रयोग यानी उपयोग दोस्तों सबसे पहले किसने किया था। स्वराज्य शब्द का उपयोग हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है यह 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा भाग दोस्तों संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा भाग 1। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 1। ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित। जो अनुच्छेद 368 है, जो आर्टिकल 368 है किससे संबंधित है, तो हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 368 संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। सबसे ज़्यादा दोस्तों पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे ये 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की जो खोज की थी दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए वाटसन और क्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए की खोज की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान क्या होता है, यानी जो पानी का पीएच मान होता है यह होता है 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का पीएच मान, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लीवर यानी यकृत में दोस्तों प्रमुख कार्य क्या होता है, यानी जो लीवर का जो कार्य होता है क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे बी पाचन क्रिया सहायता करना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहलाता है। शनि का दोस्तों जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह, तो जाएगा यूरेनस ग्रह, जो कि शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन बी यूरेनस ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है यह करेक्ट आंसर रहेगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे भी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हो जाएगा यहाँ पे मासीन राम। ऑप्शन यहाँ पे ए मासीन राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है। सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन सा महासागर है, तो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन यहाँ पे डी आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है दुनिया का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का मसाला का बागान कहलाता है। मसालों का बागान दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है, तो हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था। 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका विजेता कौन था, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है
ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक का जो ध्वज होता है दोस्तों उसमें रंग कितने होते हैं? तो उसमें 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबड्डी खेल में खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? भारत का जो सबसे पुराना राजवंश था ये हो जाएगा मौर्य राजवंश। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, मौर्य साम्राज्य जो कि सबसे पुराना साम्राज्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा स्वतंत्र सेनानी दोस्तों? तो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? भारत में जो स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी ये जगह लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर होगा, स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं भारत में? तो 25 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे ए लिथियम करेक्ट आंसर होगा, सबसे हल्की धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का जो घनत्व होता है ये ज़्यादा होता है, कब होता है दोस्तों? ये होता है 4 सेल्सियस पर ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी 4 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा जब पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी झील है ये जगह चिल्का झील। ऑप्शन यहाँ पे ये चिल्का झील करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन ए गंगा नदी करेक्ट आंसर होगा, सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा विश्व कप जो 2022 में हुआ था उसका विजेता कौन था? तो हो जाएगा अर्जेंटीना था। ऑप्शन यहाँ पे बी अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप विजेता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में कुल अंक होते हैं 21, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल अंक बैडमिंटन में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को? तो 8.3 मिनट लगता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 8.3 मिनट करेक्ट आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है यह करता है आरबीआई, ध्यान रखना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारतीय रुपये का प्रबंधन करता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे पीवी बोल रहा हूँ, MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक थे भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कौन से सन में? तो हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी दोस्तों ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन भी हड़प्पा सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी कहाँ शुरू किया था भारत में? तो यह किया था चंपारण में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे भी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, शायद आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो आप लोग आंसर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, कौन से मुगल शासक को? तो यह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कौन से वर्ष हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों यह कन्नौज में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है यह ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे है। जो महाभियोग लाने का अधिकार है राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों किसे है, तो यह है दोस्तों संसद को। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये 42वां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 213 यानी आर्टिकल 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। जो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपातकाल लगाया जाता है राज्य आपातकाल, तो हो जाएगा आर्टिकल 356। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य आपातकाल दोस्तों राष्ट्रीय नहीं राज्य आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन से। सबसे भारी धातु दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑस्मियम धातु, जो कि सबसे भारी धातु है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम धातु। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। यानी जो मानव शरीर में पाचन क्रिया होती है छोटी आंत से होती है। ऑप्शन भी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता। ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पानी में नहीं जलता है, तो हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है यह फ्लोरी में किया जाता है। ऑप्शन बी फ्लोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर सबसे गहरा है। सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल 2023 का विजेता कौन था। आईपीएल 2023 का जो विजेता था हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन यहाँ पे भी चेन्नई सुपर किंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईपीएल 2023 का विजेता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट समाप्त होता है। टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट समाप्त होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 अंक का। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या है। जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का जो शुभांकर है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा फ्रिजियन कैप। ऑप्शन यहाँ पे बी फ्रिजियन कैप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था। किसने दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को, तो यह वीर सावरकर ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे ए वीर सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन दोस्तों किसके दरबार में थे, तो यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा संगीत सम्राट तानसेन थे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ये भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे ए
1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार दिए गए? कौन से भाग में दिए गए दोस्तों? तो हो जाएगा भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है और कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? हो जाएगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी आर्टिकल 356 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों राज्य आपातकाल भी लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है दोस्तों लोहा। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व तो हो जाएगा वसा। ऑप्शन यहाँ पे सी वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह होता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? जो ओजोन परत है यह किसे रोकने का कार्य करती है? तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए अल्ट्रा वायलेट किरणें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था यह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अल्फ्रेड नोबेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? भारत का जो पश्चिम सीमा है ये कौन से देश से लगता है? यह पाकिस्तान से लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का जो पश्चिम सीमा है वह लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो हो जाएगा पृथ्वी, जो कि नीला ग्रह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी पृथ्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? जो LBW का पूरा नाम है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन यहाँ पे भी लेग बिफोर विकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। LBW का पूरा नाम है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जो हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में जीता था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1928। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है 13.4 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 13.4 मीटर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता की थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।